हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में देखा था कि किस प्रकार से उनका डिवीज़न किया गया है, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत आते हैं मेनली। और फिर साहित्यिक स्रोत को देशी और विदेशी दो प्रकार के साहित्यों में डिवाइड किया गया था। फिर देशी साहित्य, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य इसमें डिवाइड हुआ था। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध धार्मिक साहित्य और जैन धार्मिक साहित्य। आज हम लोग पार्ट 2 में ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण आते हैं, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर किसी का पार्ट 1 छूटा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो को ओपन करके पार्ट 1 आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण धार्मिक साहित्य। ब्राह्मण धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धार्मिक साहित्य भी शुरुआती स्तर पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है वैदिक वाङ्मय और दूसरा है वैदिक साहित्य। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य आते हैं, जबकि वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। इसके अंतर्गत वेदांग और सूत्र साहित्य नहीं आते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य में है या कौन सा वैदिक वाङ्मय में है या नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दोनों में जो कॉमन है वह है 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। तो इनमें से जो वेद हैं इनके बारे में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या मूलतः 4 होती है। कौन कौन से हैं? वे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों को अपौरुषेय श्रुति संहिता भी कहा जाता है। इसके दूसरे नाम क्या है? अपौरुषेय श्रुति संहिता भी वेदों को कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। यह ऋचा शब्द से बना है। यह ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में लिखा गया है और इसका टाइम पीरियड जो था वह 1500 से 1000 बीसी के आसपास था। ऋग वैदिक काल ही पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। यह 10 मंडल में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरा और 7वां पहला और 10 मंडल में विभाजित किया गया है। पहला और 10वां मंडल इसके अंतर्गत सबसे बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरा और 7वां सबसे प्राचीनतम मंडल है, इसलिए इसे वंश मंडल या हृदय मंडल भी कहा जाता है। इसमें आने वाले मंडलों की अगर हम बात करें तो दूसरा मंडल कौन सा है? घृत संवद, उसे हम घृत संवद बोलते हैं। तीसरा है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जो भी है वह विश्वामित्र मंडल के अंतर्गत आता है। वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कंड और अंगिरस। फिर 9वें नंबर पर आते हैं सोम। तो यह एक महत्वपूर्ण, सभी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंडल में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसको ठीक से नोट करके याद कर लीजिएगा। मंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत 10,500 लगभग मंत्र हैं। सूक्त 1028 हैं। पुरोहित, होता और होत्री हैं। महिलाओं के जो का नाम इसके अंतर्गत जो आता है उनमें महिलाओं का नाम है लोभभुद्रा, विश्ववरा, सच्ची, पौलमी और कक्षावृत। इन महिलाओं का नाम ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। दूसरा है सामवेद। सामवेद यानी यह संगीत का आरंभ इसी वेद से माना जाता है। इसमें 1549 मंत्र हैं। 78 नए जोड़े गए हैं ऋग्वेद से। बाकी ऋग्वेद के से ही ज्यों के त्यों उतार लिए गए हैं। इनके पुरोहित का नाम है उद्गाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर यानी यजुष। यज्ञ, नियम, कानून, गद्य और पद्य के बारे में जो वर्णन मिलता है वह है यज्ञ के नियम कानूनों के बारे में जो वर्णन मिलता है वह हमें यजुर्वेद में मिलता है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। वात्स्ययनी संहिता भी इसे कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित का नाम है अध्वर्यु। तो इसमें आने वाले फ्रेंड्स सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और 2-3 बार वीडियो को
ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो नोट्स फॉर्म में हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों की बात हो रही है, तो सभी पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए सभी पॉइंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने से आप 2 बार उसका रिवीजन कर पाएंगे, एक बार लिखते समय और दोबारा जब अपनी लिखी हुई चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो वो जल्दी तैयार होता है। चौथा वेद जो है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद को 20 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 6000 मंत्र आते हैं। विषय है भूत प्रेत से संबंधित, जादू टोना से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित इसमें चीज़ों का वर्णन किया मिलता है हमें देखने को। वेदत्रयी में शामिल नहीं है ये। सबसे बाद का संकलित वेद है, क्योंकि अंग और मगध जैसे क्षेत्रों का इसमें उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ से हमें यह पता चलता है कि सबसे अंत में कौन सा वेद लिखा गया है, वह है अथर्ववेद। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के प्रति समझ के लिए इनकी भी रचना की गई थी, क्योंकि आम जनमानस के लिए कई बार वह भाषा समझना मुश्किल होता है, तो उस समझ को विकसित करने के लिए गद्य शैली में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ऋग्वेद के हैं ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद में है पंचविश, खड्विश और जैमिनीय। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय और शतपथ। सबसे बाद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। अथर्ववेद में है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। नेक्स्ट है आरण्यक और या फिर अरण्य। वन, जंगल, अरण्य को अगर हम विच्छेदित करें तो उससे पता चलता है वनों में पढ़ने पढ़ाने से संबंधित जो जिस चीज़ की रचना की गई है उसे हम आरण्यक बोलते हैं। इनकी संख्या कुल 7 है, लेकिन यह अथर्ववेद से संबंधित ग्रंथ नहीं है। कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि क्या आरण्यक अथर्ववेद से संबंधित है या अथर्ववेद से संबंधित ग्रंथ नहीं है। इस चीज़ का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि किसी गुरु के नज़दीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही प्राप्त करने से संबंधित जो रचना की गई है उसे हम उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। विषय उपनिषद के क्या क्या हैं? ईश्वर, आत्मा, जगत या प्रकृति हम इसे कह सकते हैं, इसके विषय है। इसलिए उपनिषद को ये सभी विषय होने के कारण उपनिषद को ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्राह्मण साहित्य उपनिषद का केंद्रीय सिद्धांत है। उपनिषद का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ब्राह्मण साहित्य। उपनिषदों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108, जिसमें से 12 प्रमाणिक है, जिन पर आचार्य शंकराचार्य का टीका है। टीका का मतलब अथराइज किया है उन्होंने, इसलिए हम उन्हें अधिक प्रमाणित मानते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। प्रमाणिक 12 हैं, जिसे आचार्य शंकराचार्य ने प्रमाणित किया है, जिन पर आचार्य शंकराचार्य का टीका है हम कह सकते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अंतिम उपनिषद कौन सा है? अकबर के काल में लिखा गया उपनिषद अल्लाहोपनिषद अंतिम उपनिषद है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें देखने को मिलता है अल्लाह प्लस उपनिषद, यानी अल्लाहोपनिषद अंतिम उपनिषद है। प्राचीनतम उपनिषद की अगर हम बात करें तो कौन सा है? छांदोग्य। और अगर सबसे बड़े उपनिषद की हम बात करें तो वे हैं बृहदारण्यक। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। तो प्रत्येक वेद के अपने आधारित अलग अलग उपनिषदों की रचना की गई है। आइए देखते हैं कि उन प्रत्येक वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद हैं ऐतरेय, कौशिकी। सामवेद से संबंधित उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनीय और केन उपनिषद। यजुर्वेद से संबंधित है कंठ, बृहदारण्यक, ईश, मैत्रायणी, श्वेताश्वर आदि इससे संबंधित उपनिषद हैं, लेकिन ये प्रमुख उपनिषद है कंठ, बृहदारण्यक, ईश, मैत्रायणी और श्वेताश्वर। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न उपनिषद। अथर्ववेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। सत्यमेव जयते का वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, यानी कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का वाक्य लिया गया है। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वह है वेदांग और सूत्र साहित्य।
वेदांग और सूत्र साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? 6। वे कौन कौन से हैं? शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। छंद की प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? पिंगल वस्तु के द्वारा रचित पुस्तक छंद सूत्र सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। ज्योतिष की प्राचीनतम पुस्तक है मगध मुनि की वेदांग ज्योतिष। मगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष नामक पुस्तक सबसे प्राचीनतम ज्योतिष की पुस्तक है। भारत के सबसे पहले व्याकरणकर्ता कौन थे? पाणिनि। पाणिनि के द्वारा रचित 6वीं शताब्दी में 6th सेंचुरी में जो पुस्तक लिखी गई है वह कौन सी है? अष्टाध्यायी। तो यह पहली पुस्तक, क्योंकि पहले व्याकरणाचार्य को पाणिनि को माना जाता है, तो उनके द्वारा रचित पुस्तक भी पहली व्याकरण की पुस्तक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें सभी पॉइंट एक्चुअली फ्रेंड्स नोट्स के फॉर्म में है, तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको नोट डाउन जरूर करें या स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार वीडियो को सुने। चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर उसे मेमोराइज करें, याद हो जाएगा। और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अगर नहीं अटेम्प्ट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि नहीं है, तो आपके अंदर वो समझ डेवलप जरूर होगी कि आप किस ऑप्शन को स्किप करें और किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है निरुक्त। यास्क द्वारा लिखी निरुक्त नाम की पुस्तक सबसे प्राचीनतम है। कल्प की बात करते हैं तो इसमें 3 सूत्र आते हैं: श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में शुल्ब सूत्र यानी कि यज्ञ कुंड, ज्यामिति का विकास इसके अंतर्गत हुआ था। शुल्ब सूत्र के अंतर्गत यज्ञ कुंड से संबंधित इसमें चीज़ों का वर्णन मिलता है। ग्रह सूत्र में क्या मिलता है देखने को? गृहस्थ संबंधी सूत्र है, इसमें गृहस्थ संबंधी चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है। धर्म सूत्र की बात करें तो समाज और राजनीति से संबंधित सूत्र धर्म सूत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है वह है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो यह सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक से संबंधित नियम कानून इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति की, मौर्य काल में लिखी गई मनुस्मृति। इसका जो टाइम पीरियड लिखा था मौर्योत्तर काल में लिखी गई मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है। इसका जो टाइम पीरियड था वह 200 BC से 200 AD के आसपास था, मौर्योत्तर काल का। तो उसी टाइम पीरियड में मनुस्मृति की भी रचना की गई थी। इसके 4 टीकाकार थे। पहले थे भारुच, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट और गोविंदराज। इसके 4 टीकाकार कौन कौन से थे? भारुच, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट और गोविंदराज। मनुस्मृति के बाद कई स्मृति ग्रंथ और भी लिखे गए विभिन्न कालों में, टाइम पीरियड में। वे कौन कौन से थे आइए देखते हैं। मौर्योत्तर काल में जो लिखे गए वो थे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ और विष्णु स्मृति ग्रंथ। जबकि गुप्त काल में जो लिखा गया था वह था नारद स्मृति ग्रंथ, बृहस्पति स्मृति ग्रंथ। गुप्तोत्तर काल में जो लिखा गया था वह था काव्यायन और देवल। यह विभिन्न काल खंडों में लिखे गए स्मृति ग्रंथ थे, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः 2 महाकाव्य हैं। पहला कौन सा है? रामायण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, और महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत। 2 महाकाव्य आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। रामायण की अगर हम बात करते हैं तो यह वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसमें 6000 मंत्र या श्लोक प्रारंभ में हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान में 2400 मंत्र इसमें हैं। यह 7 भागों में बटा है। वे कौन कौन से हैं? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, युद्ध और उत्तरकांड। यह 7 भागों में विभाजित किया गया है। और भारत के बाहर अगर किसी भाषा में इसका पहली बार अनुवाद किया गया था वह था चाइनीज़ लैंग्वेज में। सबसे पहले इसे चाइनीज़ लैंग्वेज में भारत के बाहर किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया था। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। यह इसका विषय भरत कबीला के वंशजों की इसमें कहानी देखने को मिलती है। श्लोकों की बात करें तो इसमें 8000 श्लोक प्रारंभ में थे। तब इसे जय संहिता कहते थे। शुरुआत में इसे जय संहिता कहते थे। वर्तमान में संख्या 1 लाख है। जब 8000 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था। वर्तमान में इसमें संख्या 1 लाख है, तो इसलिए इसे सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह 18 पर्वों में देखने को मिलता है। इसमें 18 पर्व देखने को मिलते हैं। यह सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
इन 18 पर्वों में एक भीष्म पर्व है जो प्रमुख पर्व है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख देखने को मिलता है? भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं और गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण के अवतारवाद का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे ध्यान से नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत क्या है? पुराण। पुराणों की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रारंभिक भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन देखने को मिलता है। पुराणों में हमें प्रारंभिक भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन देखने को मिलता है। इसके लेखक कौन हैं? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 18। कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। प्राचीनतम पुराण की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, जिससे हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी के बारे में पता चलता है। वायु पुराण की अगर हम बात करें तो यह गुप्त काल में लिखा गया है। विष्णु पुराण मौर्य काल में लिखा गया है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण जानकारी से हमें मौर्योत्तर काल की मिलती है। तो विभिन्न कालखंडों में जो लिखा गया है उसी से साहित्यिक स्रोत होने के कारण उस कालखंड में क्या समाज था, क्या चीज़ें उस समय की स्थिति थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसी प्रकार वायु पुराण से गुप्त काल और विष्णु पुराण से मौर्योत्तर काल के बारे में काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलता है। पुराणों की संख्या अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 18 है। पुराण अमर सिंह गुप्त काल के जो थे, इन्होंने 5 विषय पुराणों के 5 विषय के बारे में बताया था। वे कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमर सिंह गुप्त काल के थे, इन्होंने पुराणों के 5 विषय बताए। वे कौन कौन से हैं? वे विषय हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ओके फ्रेंड्स, सर्ग की अगर हम बात करें तो सर्ग का अर्थ है पृथ्वी की उत्पत्ति। प्रतिसर्ग की बात करें तो पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति। वंश विभिन्न देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के बारे में बताता है हमें। मनवंतर 4 युगों के बारे में बताता है और वंशानुचरित भारतीय राजाओं के बारे में बताता है। तो इन 4 विषयों पर आधारित पुराणों की रचना की गई है और अमर सिंह ने इन 5 विषयों को बताया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस काल के थे? ये गुप्त काल के थे। तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।